राजा का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, प्रजा का भी बेटा चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, वकील का बेटा वकील हो सकता है, तो मुख्यमंत्री का बेटा भी हो सकता है, मिनिस्टर का बेटा भी हो सकता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में एंट्री के लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। बीजेपी दफ्तर के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। निशांत राजा का बेटा है, ये पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। नीचे जेडीयू का सिंबल है और बगल में रवि गोल्डन कुमार प्रजा का बेटा बताया जा रहा है, भावी उम्मीदवार हरनौत विधानसभा 2025 हरनौत विधानसभा चुनाव। मतलब ये पोस्टर के माध्यम से ये जाहिर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राजा का बेटा है और नीतीश कुमार के बेटे को लेकर हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और ऊपर पोस्टर में निशांत का एक बड़ा सा तस्वीर लगाया हुआ है, निशांत के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर है और उसके ठीक बगल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रवि गोल्डन, राहुल गांधी के साथ उनका तस्वीर है। और ये पोस्टर के माध्यम से अब नीतीश कुमार के बेटे को जो राजनीति में लेकर चर्चा हो रही है उस पर तंज कसा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पोस्टर आपके दफ्तर के ठीक सामने लगाए हैं, क्या मायने आप इसको लगा रहे हैं? देखिए, राजनीति में पोस्टर लगना, बातें करना एक आम बात है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। राजा का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, प्रजा का भी बेटा चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो जनता तय करती है। इसलिए ये कहना कि राजा का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है, प्रजा का बेटा चुनाव लड़ सकता है, राजा का बेटा भी लड़ सकता है, प्रजा का बेटा भी लड़ सकता है, प्रजा भी लड़ सकती है, अल्टीमेटली जनता तय करती है कि उसके उम्मीदवार कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे। अब ये तय मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में एंट्री ले रहे हैं और हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि भाई इसमें कहाँ है, डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी एंट्री ले सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी के पिताजी अगर राजनीति में है तो उसका बेटा नहीं हो। आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, वकील का बेटा वकील हो सकता है, तो मुख्यमंत्री का बेटा भी हो सकता है, मिनिस्टर का बेटा भी हो सकता है, आम नेता का भी बेटा हो सकता है। इसलिए ये स्पेसिफिक कहना मुझे लगता है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस परिवारवाद को लेकर आप लोग अपने विरोधियों पर हमलावर रहते थे, खासकर कांग्रेस पार्टी पर, अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी चीज़ को आपके ऊपर दोहरा रहे हैं। परिवारवाद का मतलब हुआ कि एक ही परिवार की डायनेस्टी लगातार चल रही है। कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी डायनेस्टी में ही एक ही परिवार के लोग लगातार सत्ता पे काबिज हैं, संगठन पे काबिज हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, एनडीए की पार्टियां हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर परिवार के लोग भी काम कर रहे हैं, अगर संगठन में काम कर रहे हैं और वो एबल हैं, कैपेबल हैं, तो वो राजनीति में आ सकते हैं। तो चलिए, नीतीश के बेटे निशांत को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि निशांत राजनीति में एंट्री ले रहे हैं और हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी दफ्तर के ठीक बगल में एक पोस्टर भी लग गया है और नीतीश के बेटे निशांत के ऊपर तंज भी कसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और तंज कसा जा रहा है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता अब प्रजा के बेटा को हरनौत का विधायक चुनेगा। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ।